सभी युवा साथियों को नमस्कार, राम राम। आज बहुत दिनों के बाद अपना यूट्यूब पे मिलना हो रहा है। आज मैं आपके लिए एक विशेष सूचना लेके आया हूँ। जो सूचना ये है कि राजस्थान सरकार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के जो सोशल मीडिया पॉलिसी है 2024, इसके तहत राज्य के जिले में ए श्रेणी बी श्रेणी के जो इन्फ्लुएंस लगाने हैं, उससे संबंधित मैं आपको बात करूंगा। नव प्रसारक नीति योजना, इस योजना के तहत मतलब जो राजस्थान राज्य का जो परिवर्तित बजट है 2024-25, इसके तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इनको प्रत्येक ज़िले में लगाने हैं। तो किस तरह से ये लगेंगे, इनकी योग्यता क्या है दोस्तों। वर्तमान समय जो है सूचना और जनसंपर्क विभाग ने देखा कि सोशल मीडिया का ज़माना है। तो सोशल मीडिया के ज़माने को देखते हुए जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं के नए नए कंटेंट को, वीडियो को एडिटिंग करके इसको इंस्टाग्राम, यूट्यूब और साथ का साथ फेसबुक, एक्स पे यदि आपका अकाउंट है, इस पर आपको अपलोड करने हैं। इस अपलोड में आपको प्रशिक्षण अपलोड करने के लिए यदि आपका चयन होता है तो आपको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कौशल विकास करके आपको एक तरह से इन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। तो इसके लिए योग्यता क्या है, इसके बारे में मैं आपको बात करूंगा कि योग्यता कम से कम जो योग्यता आपको दिख रही होगी, यदि आपको नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी युवा दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। पहली योग्यता है, जो आयु जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष चाहिए। सोशल मीडिया, दूसरा जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और इंटरनेट इस्तेमाल करने का कौशल होना चाहिए। ये सामान्य जानकारी तो सबके पास मिलेगी सामान्य। इसके साथ जो विशेष योग्यता है, इसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा कि विशेष योग्यता कौन कौन सी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अंत तक बने रहें। यदि आप इसमें योग्यता रखते हो, यदि आपकी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको फॉर्म भरने में या कहीं पे भी दिक्कत आए तो मेरे को ज़रूर बताना, कमेंट करके बताना है। विशेष योग्यता, इस सोशल जो नव प्रसारकों को जो लगाएंगे, उसकी जो विशेष योग्यता है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में राज्य सरकार उन्हें मान्यता प्रदान करेगी जो फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से किन्हीं एक पर अकाउंट बनाकर किसी एक में नियमित कंटेंट अपलोड कर रहे हों। जो अभी हम परमानेंट अपलोड कर रहे हैं उन्हीं को ये वरीयता दी जाएगी। श्रेणी ए और श्रेणी ग्रेड ए और ग्रेड बी में इनको विभाजित किया है। 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर, ये देखिए दोस्तों, 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर या फॉलोअर होने चाहिए जो श्रेणी ए में रहेंगे। श्रेणी बी में 7,000 से 1 लाख तक के सब्सक्राइबर होंगे, वो श्रेणी ए में रहेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा जो योग्यता है दोस्तों, वो है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का अकाउंट 1 वर्ष से चल रहा हो और अकाउंट पर गत 1 वर्ष में, पिछले जो 1 वर्ष में लगभग 100 पोस्ट होने चाहिए। ये योग्यता जरूरी है दोस्तों। इन योग्यता के बारे में मैंने आपको बताया है, बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताया नहीं बताया, लेकिन मैं आपको पूरी सटीक जानकारी दे रहा हूँ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अब हम देखते हैं इसके चयन प्रक्रिया। दोस्तों, जो नव प्रसारक है उनकी चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक जिले में जो प्रभारी हैं जन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, योग्यता के आधार पर जिलों में जो नव सोशल इन्फ्लुएंसर्स का जो पैनल तैयार होगा, उस पैनल जो जिले संभाग के प्रसारकों के द्वारा प्रभारी जो राज्य स्तर पर भेजेगा और राज्य स्तर पे कमेटी उनका अंतिम निर्णय करेगी। राज्य स्तर पर समिति नव प्रसारकों का चयन अंतिम करेगी। राज्य सरकार उक्त राज्य स्तरीय समिति का गठन करेगी। वहाँ पे भी समिति का गठन होगा और उस समिति के आधार पर इनका चयन होगा। साथ ही साथ जिनका चयन होगा उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, किस तरह से आपको एडिटिंग करना है, किस तरह से आपको पोस्ट करना है। वो साथ ही साथ पोस्ट और एडिटिंग तो आपको पता ही है, लेकिन साथ में कौन कौन सी योजना है इसके बारे में वेबिनार के माध्यम से आपको जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। अब देख लेते हैं इनकी गतिविधि में दोस्तों मेन ये है कि नव प्रसारकों के लिए गतिविधि क्या है कि नव प्रसार द्वारा जन कल्याणकारी सरकार की जो योजनाएं हैं, उन सभी योजनाओं को आपको आपके फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनमें से किसी एक पर पे अपलोड करके
लोगों तक पहुंचानी है। नव प्रसारक राज्य सरकार के जन कल्याण कार्यक्रमों का आवश्यकता अनुसार अपने सोशल मीडिया अकाउंट में लाइव प्रसार करना अथवा शेयर या रिपोस्ट करना। नव प्रसारक द्वारा राज्य सरकार जन कल्याण योजनाओं से संबंधित क्रिएटिव डिज़ाइन प्रतिदिन अपलोड करना। जो योजना है उसकी प्रतिदिन क्रिएटिव डिज़ाइन अपलोड करना। नव प्रसारकों द्वारा राज्य सरकार विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स की पोस्ट को प्रतिदिन जो नए पोस्ट आते हैं सरकार के उनको पोस्ट करना। सूचना एवं जनसंपर्क नियमित रूप से सोशल मीडिया कोलैबोरेशन करना मतलब एक अकाउंट से दो अकाउंट से जुड़ के कोलैबोरेशन अपने इंस्टाग्राम में करते हैं वैसे करना। व्यक्तिगत रूप से प्रभारी जिला संपर्क कार्यालय के संपर्क पर कार्य करना। और ये कार्य कैसे करेंगे? जो जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय के इसके संपर्क में रह के कार्य के नव प्रसारक दैनिक डायरी मेंटेन करेगा जिसमें वह प्रचार प्रसार की गतिविधि का उल्लेख करेगा और अपने मेंटर को बताएगा। अब मेंटर कौन होता है इसके बारे में अपन बात करें। नव प्रसारक द्वारा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कंटेंट के आधार पर पोस्ट तैयार करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड की जाएगी। एक पोस्ट अपलोड करने के बाद नव प्रसारक अनावश्यक रूप से पोस्ट को डिलीट नहीं करेगा। एक बार यदि आपने पोस्ट कर दी तो आप उसको डिलीट नहीं करोगे। अब कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी? कार्यक्रम की अवधि फिलहाल 1 वर्ष है। अगर राज्य सरकार समिति या चाहे तो वो उसको अधिकतम 2 बार बढ़ाई जा सकती है, इसको 6 महीने और अधिकतम जो इसकी अवधि रहेगी वो जो 2 वर्ष तक ही रहेगी दोस्तों। ठीक है। अब मेंटर कौन होता है इसके बारे में भी अपन चर्चा कर ही लेते हैं दोस्तों। संबंधित जिले के प्रभारी या जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय नव प्रसारक के रूप में होंगे जो समय समय पर काम की प्रगति की समीक्षा करेंगे। जो मेंटर जो होंगे वो समय समय पर आपके कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। नव प्रसारक प्रभारी जिला सूचना एवं संपर्क कार्यालय से जुड़कर कार्य करेंगे। ठीक है। हर महीने या जब भी उनसे पूछा जाए नव प्रसारक अपनी रिपोर्ट मेंटर को प्रस्तुत करेंगे। ठीक है दोस्तों। मेंटर नव प्रसारक के लिए एक नोडल अधिकारी नामित कर सकता है जो काम की निगरानी और अवलोकन का जिम्मेदार होगा। इस तरह से आपका यूट्यूब पे यदि अकाउंट है, एक्स पे है या इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ भी है और आप परमानेंट आपके फॉलोअर्स जो ऊपर बता रखे हैं योग्यता के अनुसार 1 लाख जो बताए थे अपन ए श्रेणी में, बी श्रेणी में जो बताए थे 1 लाख से कम, तो आप उसके लिए योग्यता हो और आप उसके लिए रख लेते हो। अब इसके लिए मानदेय कितना मिलेगा इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। चयनित नव प्रसारक को उनके स्वयं के अकाउंट ए पर प्रतिदिन की जाने वाली सोशल मीडिया पोस्ट को मेंटर को प्रमाणित के बाद कार्य निष्पादन के स्वरूप निम्नलिखित एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। ए श्रेणी में कितना करेगा देख लेते हैं दोस्तों। ए श्रेणी जो है नव प्रसारक को एकमुश्त 25,000 रुपये 25,000 रुपये का मासिक भुगतान किया जाएगा। ठीक है। श्रेणी बी के लिए नव प्रसारक को 15,000 रुपये का मासिक जो है भुगतान किया जाएगा दोस्तों। कार्यक्रम की अवधि आपको बताई दी है और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने उपरांत ही अंतिम माह का मानदेय किया जाएगा। यदि नव प्रसारक उक्त कार्यक्रम शामिल होने के 1 माह के अंदर कार्यक्रम छोड़ देता है तो उसे मानदेय नहीं दिया जाएगा। चयन इसकी संरचना मेंटर के मार्गदर्शन के विभाग द्वारा नव प्रसारक को सौंपे गए सभी कार्य दक्षता व पूर्ण निष्ठा के साथ संपूर्ण करने होंगे। ठीक है। कुल अब इसकी संख्या कितनी होगी, इसको कुल नव प्रसारक कितने चयन करने, ये भी अपन देख लेते हैं। 1 सेकंड, चलो संख्या देख लेते हैं। चलो दोस्तों संख्या की बात कर रहा था मैं, कुल नव प्रसारक कितने होंगे। तो इसमें जो है दोस्तों देखिए, राज्य में जिलों की संख्या के अनुसार एक श्रेणी ए नव प्रसारक एवं 1 श्रेणी बी नव प्रसारक, कुल 2 नव प्रसारक प्रति जिला और 2 श्रेणी ए नव प्रसारक एवं 1 श्रेणी बी के नव प्रसारक, कुल 3 नव प्रसारक प्रति संभाग में चयनित किए जाएंगे। संभाग के अनुसार और प्रति जिले में 1-1-2। इस प्रकार चयनित सभी नव प्रसारक राज्य सरकार की जन कल्याण की योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार हेतु संधारित गतिविधि क्रियान्वयन का किया जाना सुनिश्चित करेंगे। रिपोर्ट का मूल्यांकन कार्यक्रम की अवधि पूर्ण होने के बाद नव प्रसारक को अपने कार्य द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट मेंटर को सबूत करनी है। रिपोर्ट के मूल्यांकन के आधार पर नव प्रसारकों के कार्यक्रम की अवधि को बढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों। मानदेय शर्तें ये आपको बता दिया और बता देता हूँ कि नव प्रसारक प्रस्तुत रिपोर्ट अनुपयुक्त के कारण उसे रिपोर्ट में सुधार और संशोधित रिपोर्ट फिर से जमा कराने के 1 माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, लेकिन इस अतिरिक्त 1 माह का मानदेय नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, कार्यक्रम की अवधि आपको बताई दी है दोस्तों। और विविध इसमें उक्त आदेश सक्षम स्तर पर अनुमोदित तथा वित्त विभाग की आईडी संख्या दिनांक 4/12/2024 तथा 27/12/2024 सहमति के अनुसार है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।